नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने बजट पर बोलते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर तीखा हमला किया है और कहा कि प्रदेश के छात्र और युवा ये समझ चुके हैं कि सरकार उनके मुद्दों को लेकर संवेदनहीन है। सरकार इस पर सवाल सुनने को तैयार नहीं है। हम कुछ कहते हैं तो नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्सा हो जाते हैं। पल्लवी पटेल ने कहा है कि हम ये जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा रहा उसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त आयोग ने भी कहा है कि 6800 छात्रों के साथ गलत हुआ है, जिसको आप सिरे से नकार रहे हैं। तो फिर एक बात का जवाब दीजिए कि इको गार्डन में जो छात्र बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? इसका जवाब सदन आपसे मांगता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति आप कितने गंभीर हैं इसका पता इसी से लगता है कि आपने 27,000 परिषदीय स्कूलों पर ताला लगाने के बारे में सोच लिया। अपना दल कमेरावादी की नेता ने कहा है कि इस प्रदेश का छात्र हो या युवा हो, बहुत बेहतर तरीके से यह समझ चुका है कि सरकार हमारे मुद्दे पर संवेदनहीन है और उदासीन है, क्योंकि अगर यही मुद्दा गुजराती गैंग से जुड़ा होता तो पूरी की पूरी सरकार शीर्षासन करने लग जाती। आप कहते हैं कि विपक्ष ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। ये बात भी स्वीकार कर लें कि आज इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया आपकी सरकार का हिस्सा है। जब किसी समस्या पर बात करो तो सरकार कहती है कि नेहरू माया मुलायम छोड़ गए हैं। फर्जी आंकड़े की लिखित बाजीगरी को आप वापस लें और सोचें कि सरकार देखे कि बजट का सही स्वरूप क्या है, जनता की मांग क्या है और जनता क्या चाहती है। पल्लवी पटेल ने इस दौरान प्राविधिक शिक्षा विभाग के मुद्दे को भी उठाया और कहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इस पर सरकार की क्या नीति है वो बताए। इसका सीधा असर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। मैंने खुलेआम सदन में प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुई गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की और सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। शादाब रिजवी, पल्लवी पटेल ने एक तरीके से कहें कि कहावत है कि धुआं उठा रखा है सदन के अंदर। देखिए, पल्लवी पटेल ने भी और बाकी विपक्ष के और नेताओं ने भी ये बात जरूर कही है कि सरकार ने जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्तियों के अंदर घोटाला किया है वो पूरा का पूरा सीधा संविधान पर हमला है। क्योंकि संविधान के तहत जिन बच्चों को आरक्षण मिला था और आरक्षित जो उसमें पद दिए गए थे शिक्षक भर्ती में, वो पद थे 18,500 जी। लेकिन भर्ती कितने पदों पर हुई? 26,000 कुछ पदों पर, 2600 कुछ पदों पर, यानी 2,500 के लगभग पदों पर सिर्फ भर्ती हुई, जो कि आरक्षित बच्चे थे वहां पर, आरक्षित जो अभ्यर्थी थे। अब उसके अंदर 16,000 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित भर्ती हो गए हैं, उनका चयन हो चुका है। तो ये सीधा सीधा ये जताता है कि संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है उस पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार, बल्कि सरकार बहुजनों के और पीडीए के, यानी जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उन सबके हक की जो भर्तियां थी उनका जो चयन होना था, उनकी जगह लोग अनारक्षित लोगों को भर्ती कर दिया। तो ऐसे 16,000 के लगभग छात्र हैं जिनकी अनारक्षित लोगों की भर्ती आरक्षित पदों पर कर दी गई है। जो रिजर्वेशन के लोग थे उनके रिजर्वेशन को कोई मान्यता नहीं दी गई है। संविधान के तहत चाहे भले ही रिजर्वेशन दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनके नाम से पद तो आवंटित किए गए कि 18,500 पद हैं जो कि आरक्षित हैं, लेकिन भर्तियां किसकी हुई? भर्तियां हुई जो कि अनारक्षित समाज है। तो ऐसी धांधली पर अगर छात्र वहां पर बैठे हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पदों पर अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, और इस घपलेबाजी का पूरा खुलासा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरीके की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इस तरीके से अगर अनुप्रिया पटेल हो या कोई और पटेल हो या विपक्ष के जो नेता हो वो हो, पल्लवी पटेल हो, या मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं को भी इसकी जो है विरोध करना चाहिए, इसका प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर देश के अंदर कोई कानून है तो संविधान का कानून है। संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है उन लोगों को उनकी भर्ती इन पदों पर होनी चाहिए, ना कि अनारक्षित लोगों की भर्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या होना चाहिए और क्या नहीं ये जनता भी देख रही है और सही समय आने पर इसका जवाब भी
अवश्य देगी। संविधान के दायरे में सारी भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन संविधान को कहीं ना कहीं अनदेखा करा जा रहा है। इसी पर अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाया है, पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।